बॉलीवुड एक ऐसा चमकता संसार जहां रोशनियां हैं, रंगीनियां हैं, शोहरत है तो दौलत है और इज्जत भी बेहिसाब है। तरह तरह के चेहरे हैं यहां, खूबसूरत भी और बिंदास भी। लेकिन इस संसार में भी हर शुक्रवार को होती है एक फैसला कुन जंग। ग्लैमर से भरी इस दुनिया के अपने ही कायदे हैं और कानून भी। लेकिन बॉलीवुड की इस सल्तनत पर हुकूमत करता है एक ऐसा सुल्तान जिसे लोग कहते हैं सलमान खान। बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान आज बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी की सबसे बड़ी पहचान बन चुके हैं। बॉलीवुड की रंगीन दुनिया में यूं तो खान बहुतेरे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से सिनेमा के पर्दे पर सलमान का सितारा इस शिद्दत से चमक रहा है कि इससे बॉलीवुड के दूसरे बड़े खान आमिर और शाहरुख की आंखें भी चौंधिया गई हैं। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। पिछले 5 सालों से सलमान की फिल्मों ने बार बार ये साबित भी किया है कि बॉक्स ऑफिस के असली सिकंदर हैं सिर्फ सलमान खान। चल बेटा सेल्फी ले ले रे, चल बेटा सेल्फी ले ले रे। चल बेटा सेल्फी ले ले रे। बॉलीवुड के बजरंगी भाईजान ने एक बार फिर सिनेमा के पर्दे पर जोरदार दस्तक दी है। लेकिन इस बार उनके लिए बॉक्स ऑफिस की राह आसान नहीं है, क्योंकि उनके सामने चुनौती बनकर खड़ा है बाहुबली का अनोखा संसार। मैं हूं कौन? हमारे भगवान अमरेंद्र बाहुबली का रक्त हो तुम। जय महेशमती। बजरंगी भाईजान को जिस बाहुबली ने डराया है, दरअसल वो मुंबई से करीब 650 किलोमीटर दूर तेलुगु सिनेमा के पर्दे पर रचा एक ऐसा किरदार है जिसके तिलिस्मी जादू ने दुनिया भर के दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। बाहुबली के इस किरदार को सिनेमा के पर्दे पर रचने वाले फिल्म निर्देशक राजामौली वो शख्स हैं जिन्होंने पर्दे पर भावनाओं का एक ऐसा तूफान पेश किया है जिसके झटके को महसूस कर रहे हैं बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान। These numbers scare you? Of course they scare you, यार। व्यक्ति विशेष में आज हम आपको ले चलेंगे रुपहले पर्दे पर गढ़ी गई बाहुबली की उस दुनिया में जिसका जादू आपको कर देगा हैरान। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कैसे रचा गया है बाहुबली का ये तिलिस्मी संसार, और साथ ही पड़ताल इस बात की भी करेंगे कि बॉलीवुड के बजरंगी भाईजान पर कितना भारी पड़ रहा है टॉलीवुड के बाहुबली का प्रहार। मुंबई में बॉलीवुड की सिनेमाई दुनिया से करीब 650 किलोमीटर दूर हैदराबाद शहर में यह सिनेमा की एक और दूसरी दुनिया है। दक्षिण भारत की इस तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को
टॉलीवुड के नाम से भी जाना जाता है और इसी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री ने देश के सिनेमाई इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया है जिसका नाम है बाहुबली। मैं हूं कौन? हमारे भगवान अमरेंद्र बाहुबली का रक्त हो तुम। जय महेशमती। तेलुगु और तमिल में बनी फिल्म बाहुबली ने रिलीज के पहले ही हफ्ते में कमाई के नए कीर्तिमान स्थापित कर दिए हैं। खास बात यह है कि जिस बाहुबली को एक रीजनल फिल्म माना जा रहा था, उसने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी का एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है जिसके सामने बॉलीवुड के बजरंगी भाईजान के कदम भी ठिठक गए हैं। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। These numbers scare you? Of course they scare you, yaar. फिल्म बाहुबली को भारत की सबसे बड़ी फिल्म माना जा रहा है, तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह इस फिल्म का वो तिलिस्मी संसार है जिसमें स्पेशल इफेक्ट्स की कारीगरी के साथ किरदारों के जरिए भावनाओं का एक ऐसा तूफान खड़ा किया गया है जिसकी गिरफ्त से निकल पाना दर्शकों के लिए आसान नहीं है। दरअसल बाहुबली महज एक फिल्म नहीं है, बल्कि ये सिनेमा के पर्दे पर रची गई एक ऐसी तिलिस्मी दुनिया है जिसके लार्जर देन लाइफ किरदार, भव्य सेट और स्पेशल इफेक्ट से सजे दृश्यों के अलावा जबरदस्त एक्शन भरे जंग के खौफनाक मैदान दर्शकों को मंत्रमुग्ध करके रख देते हैं। व्यक्ति विशेष में हम आगे आपको दिखाएंगे कैसे रचा गया है बाहुबली का ये तिलिस्मी संसार। लेकिन उससे पहले ये भी जान लीजिए कि कौन है फिल्म बाहुबली के अहम किरदार। Bahubali is not a film, it is a world. We have created a world of Bahubali. So once the audience enter into that world, they will live in that world for a long, long time to come. ये हैं एस.एस. राजामौली। फिल्म बाहुबली के निर्देशक राजामौली का नाम तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में बेहद सम्मान के साथ लिया जाता है। मगधेरा और एगा जैसी चर्चित फिल्में बनाने वाले राजामौली दक्षिण भारत में लाइन से 10 सुपरहिट फिल्में दे चुके हैं। खास बात यह है कि कैमरे के पीछे रहकर पर्दे पर बाहुबली का अनोखा संसार रचने के लिए राजामौली ने अपनी जिंदगी के करीब 8 साल खर्च किए हैं। फिल्म बाहुबली में पर्दे पर नजर आने वाला दूसरा अहम किरदार है प्रभास। It's like it's a period film. There is war. There are great visuals. बाहुबली में सिवुड्डू का मुख्य किरदार निभाने वाले प्रभास तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार हैं और उन्होंने फिल्म बाहुबली की 300 दिन तक लगातार शूटिंग की है। बाहुबली की तीसरी अहम किरदार हैं अभिनेत्री तमन्ना भाटिया। क्योंकि आज तक मैं जो भी फिल्में की हैं, साउथ की हो या हिंदी फिल्में हो, वो आप एक साइड पे रख दीजिए और आप बाहुबली को एक साइड पे रख दीजिए। बॉलीवुड में फिल्म चांद सा रोशन चेहरा से अभिनय की शुरुआत करने वाली तमन्ना ने ज्यादातर साउथ की फिल्मों में काम किया है, लेकिन बाहुबली ने उन्हें अब दुनिया भर में एक नई पहचान दिला दी है। और ये हैं राणा दुग्गाबट्टी, यानी फिल्म बाहुबली के विलन भल्लाला देव। एक ऐसा विलन जिसका आसमान छूता अहंकार भी दर्शकों को फिल्म से बांध देता है। We've had an immense response, whether it was in Telugu, whether it's in Tamil, whether it's in Hindi, whether it's in Malayalam. Bahubali is not just a dream for me. It's not just a dream come true for me. I have been living in this world for as long as I can remember. I mean, the characters of Bahubali, Ballal Deva, Sivagami, Kattappa, all these characters came just few years ago. But the world of larger than life characters, larger than life emotions, larger than life environments, everything, I have been living in that world for as long as I can remember. I must thank Uncle Pai, Anant Pai of Amar Chitrakada, who infused these fantasies into me.
करीब 250 करोड़ रुपए की लागत से बनी बाहुबली को भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म माना जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बाहुबली में ऐसी क्या बात है कि इसे पर्दे पर उतारने के लिए पैसा पानी की तरह बहा दिया गया। दरअसल बाहुबली एक काल्पनिक प्राचीन राज्य माहिष्मती की कहानी है। यह फिल्म आपको अतीत की एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां तीर कमान से लड़ते योद्धाओं के जरिए आप इस कहानी के दौर का अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं। इस फिल्म में कई हाथियों के बल वाले बाहुबली सिवुड्डू का मुख्य किरदार दिखाया गया है, तो वहीं फिल्म के दूसरे किरदार भी महाभारत और रामायण से प्रेरित नजर आते हैं। जिस तरह रामायण में रावण सीता का हरण कर लेता है, ठीक इसी तरह फिल्म में बाहुबली यानी सिवुड्डू की मां देवासेना दुश्मनों की कैद में दिखाई गई है। महाभारत में सिंहासन को लेकर जिस तरह भाइयों के बीच जंग छिड़ती है, ठीक उसी तरह फिल्म में बाहुबली और उसके चचेरे भाई भल्ला लाला देवा में माहिष्मती का राज हथियाने को लेकर होड़ होती है। जाहिर है कि फिल्म बाहुबली की कहानी में नयापन नहीं है, बावजूद इसके इस फिल्म की भव्यता ने दर्शकों का मन मोह लिया है। A lot of it has been inspired by Mahabharata. Not just this film, all my films have been inspired by Mahabharata and Ramayana, because those are the two epics that have been fed into me right from my childhood. So it is not like, okay, let's take one character of Mahabharata and let's put it there. It's not that kind of inspiration, but the emotional connect is yes from those epics. Well, Bahubali, the beginning is a total Hindi. ये फिल्म एक्चुअली रीजनल फिल्म नहीं है, जो हम बेशक इस फिल्म को हमने तेलुगु और तमिल में शूट किया है, पर ये फिल्म जिस स्केल पे बनाई गई है और जिस तरीके से बनाई गई है, ये आप इसे रीजनल इसमें रख ही नहीं सकते। और इसीलिए आज ये पैन इंडिया रिलीज़ की जा रही है। करण जौहर ने ये फिल्म को प्रेजेंट कर रहे हैं, एंड उनका ये फिल्म को प्रेजेंट करना हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। फिल्म बाहुबली में पर्दे के पीछे से निर्देशक राजामौली ने अपना पूरा बाहुबल दिखाया है, और यही वजह है कि ये फिल्म पिछले एक हफ्ते से बॉक्स ऑफिस पर अपना दमखम दिखा रही है। पिछले शुक्रवार को रिलीज के पहले ही दिन दुनिया भर में कुल 60 करोड़ की कमाई कर बाहुबली ने बॉक्स ऑफिस पर जहां नया रिकॉर्ड बनाया, वहीं सिर्फ पहले एक हफ्ते में ही ये 250 करोड़ रुपए की कमाई का आंकड़ा भी पार कर चुकी है। दूसरी बात जो है इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस की अगर हम बात करें तो हॉलीवुड फिल्मों की जो बजट होती है उनकी 10 टाइम्स होती है, बट उनकी बॉक्स ऑफिस पूरी ग्लोब से आती है, पूरी दुनिया से आती है। इंडिया में भी आजकल हॉलीवुड फिल्में 100 करोड़ ज़्यादा बिजनेस करती हैं, बट ऑफ कोर्स क्योंकि हमारे पास वैसी ऑडियंसेस नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं है, तो उस तरह के बजट्स अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट यहाँ पे इन्होंने एक बहुत ही अच्छा काम किया है कि ऑफ कोर्स तमिल में बनाया है, तेलुगु में बनाया है, बट उसको डब किया है मलयालम में, उसको डब किया है हिंदी में। जो फर्स्ट डे जो उसके टिकट रेट्स थे वो बहुत ज़्यादा थे, एटलीस्ट इन साउथ ऑफ इंडिया। तो आपने ज़्यादा स्टार पे खर्च नहीं किया है, एक सिनेमा पर खर्च किया है, एंड शायद इसीलिए इसने 50 करोड़ का ओपनिंग किया, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। इट्स अ साइन कि अब बॉलीवुड को भी थोड़ा सुधरना ज़रूरी है, और बॉलीवुड भी अब कॉन्सेप्ट रिलेटेड फिल्म्स पर ज़्यादा काम करे, ना कि सिर्फ शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान पर निर्भर रहे। बॉक्स ऑफिस पर बाहुबली की बड़ी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह है इसके निर्देशक राजामौली की वो हुनरमंदी है, जिसके जरिए उन्होंने अपने पिता विजेंद्र प्रसाद की लिखी कहानी को इतनी खूबसूरती से फिल्मी पर्दे पर उतारा है कि ये फिल्म रामायण और महाभारत जैसी सदियों पुरानी महागाथाओं जैसा जादू पैदा करने में कामयाब हो सकी है। निर्देशक राजामौली ने फिल्म में कई ऐसे सीन भी रचे हैं जो लार्जर देन लाइफ फिल्में देखने वालों को ताली बजाने पर मजबूर कर देते हैं। यही नहीं, फिल्म में हर किरदार के लिए खास तरह के दृश्य भी बनाए गए हैं। लेकिन इस फिल्म के सबसे अहम दृश्य वो हैं जो युद्ध के मैदान को लेकर रचे गए हैं। हैरत अंगेज कर देने वाले इसके स्टंट और वॉर सीन क्रिएट करने के लिए इसमें हुए स्पेशल इफेक्ट के इस्तेमाल को
हॉलीवुड की टक्कर का माना जा रहा है और यही वजह है कि स्पेशल इफेक्ट्स फिल्म बाहुबली की सबसे बड़ी पहचान बन गए हैं। The world audience or the Telugu audience, or I don't think in those terms. So my filmmaking starts from my emotional connect. How do I make these emotions connect to the audience well? Whether let it be the biggest sets or biggest battle sequences, all these things come from the characters. I have a character called Ballal Deva who is this larger than life, who has an ego, such an ego that he makes a gold statue of 100 foot high. So such a character, what kind of palace would he live in? That will give me a palace which is 800, which is as tall as an Eiffel Tower. What kind of army will he command? What kind of crown will he wear? No, this character drives me his surroundings. So I make the film in that way. I don't think about what are the world films that are being made, how can we match those standards. No, I don't think in that way. दक्षिण भारत की छोटी सी फिल्म इंडस्ट्री में बनी बाहुबली के एक्शन सीक्वेंस हॉलीवुड की फिल्मों को टक्कर देते नजर आते हैं। शायद ये भी एक वजह है कि इस फिल्म की जहां हॉलीवुड की वॉर फिल्म 300 से तुलना की जा रही है, वहीं 60 के दशक में बनी बॉलीवुड की पहली मेगा बजट फिल्म मुगले आजम से भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है। ऊपर भूत प्रेत रहते हैं, बच्चों को चीर फाड़ के खा जाएंगे। फिल्म बाहुबली को मुगले आजम और 300 के तराजू पर भी हम तौलेंगे आगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि फिल्मी पर्दे पर कैसे रचा गया है बाहुबली का ये तिलिस्मी संसार। It just doesn't happen in one day. We keep on building brick by brick, and it is not my money that I am building it with. No, it is the producer's money, and I have a moral responsibility towards them. So these are contradictive emotions. When you see the budget is going up on one side, and I am putting some others' money in the front, and at the same time I am seeing my dream, my world being built. These are two emotions, and on top of that, I am spending less and less time with my family. But I should thank my wife, Rama, who was very supportive and very understanding. सिनेमा की सुनहरी दुनिया में अपने सपने बाहुबली को पर्दे पर उतारने की राजामौली की ये कोशिश तो कामयाब रही है, लेकिन बचपन से अमर चित्र कथा के जिन किरदारों के साथ वो जिए हैं, उसको फिल्मी हकीकत में तब्दील करने में उन्हें अपनी जिंदगी के बेशकीमती 8 साल खर्च करने पड़े हैं। फिल्म बाहुबली बनाने का आइडिया राजामौली के जहन में करीब 8 साल पहले गूंजा था, और फिर इसके बाद से ही चुनौतियों से जूझने का एक लंबा सिलसिला शुरू हो गया था। It was 380 days of shoot, but even before that, how many total months, amount of year it took for Bahubali to came on screen? Thank you very much. And surprisingly, the story part took, we finished it quite quickly. 2.5 months to 3 months, we had the whole script on our hands. But from then onwards, doing the concept sketches, doing the pre-visualization work, setting up the locations, building the sets. It took the whole 2.5 years because we were continuously doing. We took one. See, I think the kind of a making, जितना मुझे याद है, वो फिल्म जब शूट भी हो रही थी, उस वक्त जो उस फिल्म की एक हीरोइन है अनुष्का शेट्टी,
मैं नाम नहीं बताऊंगा, बट एक फ़िल्म के लिए मैंने उनको अप्रोच किया था कि, तो उनके वहाँ से क्लियर ये बात थी कि 1.5 ईयर वो सिर्फ ये एक फ़िल्म में पड़ी है जिसकी शूट चल रही है, इन बिटवीन वो कुछ भी नहीं करेंगी। तो एक डेडिकेशन, एक फ़िल्म का जो मेकिंग है, ग्रैंडर है, लुक है, जो कंटेंट है फिल्म में, वो इतना क्रेडिबिलिटी इतनी अच्छी है, उसका परसेप्शन इतना अच्छा है कि पीपल वांट्स टू सी। जब आप एक बहुत उम्दा किस्म की फिल्म बनाते हैं और जब उसका प्रोमो खुलता है, सीधी बात है, सबसे बड़ी बात है कि आप एक प्रोमो देखते हैं तो आप डिसाइड करते हैं कि मुझे फिल्म देखनी या नहीं। तो उसके प्रोमो में वो सारी चीज़ें हैं जो एक नॉर्मल इंसान को, एक आम इंसान को घर से थिएटर तक ले जाए। एंड दैट इज़ व्हाट द रीज़न व्हाई इट डिड अ 50 करोड़ डे ओपनिंग। बाहुबली पहली भारतीय फिल्म है जिसके एक्शन और स्टंट सीन से लेकर स्पेशल इफेक्ट्स तक हॉलीवुड की फिल्मों को टक्कर देते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि 250 करोड़ रुपए में बनी बाहुबली का 80% बजट इसकी शूटिंग शुरू होने से पहले ही खर्च हो चुका था। रक्त हो तुम, जय महेशमती। बाहुबली के बिग बजट के पीछे इस फिल्म का प्रोडक्शन डिजाइन अहम वजह माना जा रहा है। दरअसल ये फिल्म एक लोक कथा पर आधारित है, इसीलिए फिल्म की शूटिंग के लिए 2500 साल पुराने एक शहर को बसाना पहली जरूरत थी। फिल्म के किरदारों को सदियों पुराने राजाओं जैसा लुक देना और उन्हें लार्जर देन लाइफ दिखाने के लिए स्पेशल इफेक्ट की ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करना भी जरूरी था, जिसका प्रयोग अब तक हॉलीवुड की फिल्मों में ही होता रहा है। फिल्म बाहुबली को भव्यता देने के लिए सबसे पहले इसके सेट के 15,000 स्केच तैयार किए गए थे और इसके बाद 100 टेक्नीशियंस की टीम ने दिन रात मेहनत करके करीब 400 कंप्यूटरों के जरिए फिल्म के स्पेशल इफेक्ट को तैयार किया था। In this film, there are about 16 studios which worked for 3 years to do the visual effects of this film, and there were 600 artists who actually sat and worked for 3 years to bring in the visuals that we are seeing in the trailer, and they are just a small part of what you are going to see in the film. But as far as we are concerned, we never put the technique in front. No, we always put the technique at the back. We have written the characterizations of the characters played by these actors in the film, and each one is clearly etched. So if you have seen a great big waterfall and a person jumping across it, it is not just, okay, we have a good fall, let's have an actor jump across it. There's a purpose for it, and the waterfall itself comes from the characterization of Sivudu, for example. Sivudu played by Prabhas is a free spirit, he's unrestrained, he is not contained by the loss, and he goes after what his heart earns. Now, these are the lines that we have written for the character. And I don't like to tell my character through words. I want to show them in visuals, because film by itself is a visual medium. It's not a dialogue medium. So how do I portray this character? So that's how the waterfall comes in, and hero imagines something on the other side, and he jumps across to get what his heart earns. So this is how I showed my character of Shivudu. So why I'm telling all this is the waterfalls or the visual effects doesn't come as a front part, it comes as a back part. What drives the visual effects or the visuals or the music or anything about the film, at the base of that we have the story. बाहुबली के निर्देशक राजा मौली ने सबसे पहले ऐसे 25 विजुअल आर्टिस्ट को अपनी निर्माण टीम से जोड़ा जो फिल्म में उनकी कल्पना के मुताबिक प्राचीन राज्य का नक्शा कागज पर उतार सके। फिल्म में एक प्राचीन माहेशमती राज्य को दिखाने के लिए करीब 1000 वर्करों ने अपना खून पसीना एक कर दिया था, लेकिन बाहुबली के संसार का ज्यादातर हिस्सा सेट की शक्ल में जमीन पर नहीं बल्कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर बनाया गया है। फिल्म के प्रोमो में भी जो एक बहुत बड़ा स्टैच्यू दिखाया गया है, उसे बनाने के लिए फिल्म की टीम ने पहले इसका एक छोटा 3D मॉडल बनाया।
और फिर इसकी 100 फीट ऊंची रेप्लिका तैयार की गई थी। फाइबर से बनी इस विशाल मूर्ति को बनाने के लिए 3 इंडस्ट्रियल क्रेन के साथ करीब 200 मजदूरों ने 1 महीने तक काम किया था। बाहुबली चूंकि एक पीरियड फिल्म है, इसलिए इसके एक्शन सीन्स में घोड़े, हाथी जैसे जानवरों को शामिल करना भी लाजमी था। फिल्म के वॉर सीन्स में इन जानवरों को गिरते और घायल होते हुए भी दिखाया जाना जरूरी था। लिहाजा फिल्म में असली जानवरों को उनके मैकेनिकल मॉडल्स के जरिए रिप्लेस किया गया। दरअसल बाहुबली में जो जानवर दिखाए गए हैं वो सारे कंप्यूटर के जरिए तैयार किए गए हैं। They have a head start of 50 to 60 years. They have a much more better directors, visionaries and all that. But only way that we can match with them is with our emotions. I think only emotions wise, or like we are talking about Mahabharata and Ramayana, the epics we have, these are the only things that we are much, much better than them. But in all other departments, I think they are far ahead of us. बाहुबली युद्ध आधारित फिल्म है। वैसे भी किसी पीरियड फिल्म के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन करना सबसे बड़ा चैलेंज माना जाता है। ऐसी पोशाकें जो कम वजनी और आरामदायक हों, जिन्हें पहनकर कलाकार आराम से अपने काम को अंजाम दे सके। बाहुबली के फाइट सीन्स में ऐसी तलवारों और ढालों का इस्तेमाल भी किया गया है जो कम वजन वाले कार्बन फाइबर से बनाई गई थी। खास बात यह है कि इसी मटेरियल का हेलीकॉप्टर के पंखों को बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि कार्बन फाइबर मटेरियल के इस्तेमाल से फिल्म के कलाकारों को एक्शन सीन करने में आसानी हुई। फिल्म में वॉर एक्सेसरीज के रूप में कवचों और ढालों को बनाने के लिए कछुए की खाल और लकड़ी का भी इस्तेमाल किया गया है ताकि वो वास्तविक लगे। इसके अलावा फिल्म में काम करने वाले कलाकारों को मार्शल आर्ट से लेकर माउंटेनियरिंग और तलवारबाजी जैसी सख्त ट्रेनिंग से भी गुजरना पड़ा है। प्रोमो में जो आप लुक देखते हैं वो बिल्कुल ही अलग है और जो फिल्म में किरदार है वो उसमें काफ़ी सारे शेड्स होंगे। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज तक मैं जो भी फिल्में की हैं, साउथ की हों या हिंदी फिल्में हों, वो आप एक साइड पे रख दीजिए और आप बाहुबली को एक साइड पे रख दीजिए, क्योंकि इतनी मेरे लिए इतना अलग एक्सपीरियंस रहा है, इतना नया रहा है। एंड मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि सब हीरोज़ को मेरा बहुत ही बड़ा सलाम, क्योंकि वो जितने एक्शन एपिसोड्स करते हैं और जितना फिज़िकल स्ट्रेन उनको एक्सपीरियंस करना पड़ता है, मुझे उसकी एक छोटी सी झलकी मिली। और उसके बाद मुझे लगता है कि जो हीरोज़ को एक दर्जा दिया जाता है वो एक वजह से होता है। एंड प्रभास एंड राणा ने बिल्कुल इस फिल्म में अपनी जी जान लगा के सच्ची में इस रोल को प्ले नहीं किया बट एक्चुअली जिया है। तो एक ऐसी वन ऑफ दोज रेयर फिल्म्स वेयर यू डोंट फील लाइक दे आर प्रभास और राणा, दे जस्ट लुक लाइक बाहुबली एंड भल्लाल देवा। सो आई एम वेरी लकी टू बी अ पार्ट ऑफ फिल्म लाइक दिस, जहाँ पर कैरेक्टराइजेशंस इतनी महत्वपूर्ण हैं और उन कैरेक्टराइजेशंस को इतनी महत्वपूर्णता दी जाती है। What you see right now is actually a shrunken down version of me. I was 25 kilos heavier than this, and yes, and that prep went on for about 6 or 8 months, even before we started the film. And yeah, so it was rigorous training, lots of martial arts and all of that. And a special credit to a man called Peter Haynes, who did the action of the film. He got a bunch of Vietnamese trainers for both of us, who were living with us for 3 months. ऊपर भूत प्रेत रहते हैं, बच्चों को चीर फाड़ के खा जाएंगे। फिल्म बाहुबली में सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाला झरने का ये दृश्य केरल के मशहूर टूरिस्ट स्पॉट अथिरापल्ली फॉल्स का है। फिल्म के कुछ सीन इसी अथिरापल्ली वाटरफॉल के साथ शूट किए गए हैं। कहा जाता है कि ये भारत का सबसे बड़ा वाटरफॉल है और यहाँ एक्शन सीक्वेंस शूट करना खतरों से भरा था।
इसीलिए साउथ फिल्म सिटी में इस वाटरफॉल का एक सेट भी तैयार किया गया था। झरने के इस सेट को रियल दिखाने के लिए पहले मोटर सिस्टम के जरिए पानी ऊपर चढ़ाया जाता था और फिर पाइप्स के जरिए ढेर सारा पानी एक साथ छोड़ा जाता था। इस तरह की तकनीक भी किसी फिल्म में पहली बार इस्तेमाल की गई है। फिल्म बाहुबली की शूटिंग के दौरान की गई इस तरह की सारी कवायद ने भारतीय सिनेमा को उस ऊंचाई पर पहुंचा दिया है जो अब तक सिर्फ एक सपना था, और ये मुमकिन हुआ है तेलुगु फिल्म निर्देशक राजामौली की उस जिद के कारण जो उन्होंने 8 साल पहले ठानी थी। राजामौली का वो सपना अब फिल्मी पर्दे पर एक ऐसा मायालोक बनकर सामने आ चुका है जिसने बॉलीवुड के दिग्गजों को भी हैरान कर दिया है। तो जब राणा का फोन मुझे आया था, उन्होंने कहा कि ये उनकी विजन है। मैंने सुन चुका था कि ये ऐसी फिल्म बन रही थी और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पिक्चर बन रही है। बड़ी स्केल्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हम सब बहुत पैसे खर्च करते हैं, लेकिन उन पैसों को सही ढंग से खर्च करना और उस विजन को इस बदौर इस स्केल पे दिखाना, और जहां एक इमोशनल ग्राफ भी हो, ऐसी फिल्में बहुत कम बनती हैं, शायद बनी ही नहीं हिंदुस्तान में। मैंने ये विजन, मैं ज्यादा कहूंगा तो लोग कहेंगे कि मैं पागल हो चुका हूं, लेकिन ऐसी विजन मैंने मुगले आजम में देखी है जिसमें एक इमोशनल है, कनेक्ट है और एक स्केल और ऑप्यूलेंस है। उसके बाद मैंने शायद ही मुझे ऐसी मटेरियल मैंने देखी हो जिसने मुझे पर्सनली इतना इमोशनली चार्ज किया है। बॉलीवुड के मशहूर निर्माता निर्देशक करण जौहर जिस मुगले आजम फिल्म का जिक्र कर रहे हैं, उसे लंदन में हुए एक सर्वे में हिंदी सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म माना गया था। साल 1960 में रिलीज हुई फिल्म मुगले आजम को बनाने में करीब 1000 लोगों ने काम किया था और यह फिल्म 50 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुई थी। फिल्म बाहुबली की तरह ही मुगले आजम भी करीब 8 साल में बनकर तैयार हुई थी। मुगले आजम को उस वक्त एक साथ 150 थिएटरों में रिलीज किया गया था और इसने 3.5 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। खास बात यह है कि भव्य सेट और उच्च तकनीक से सजी मुगले आजम भी बाहुबली की तरह एक काल्पनिक कहानी पर आधारित थी, लेकिन इस फिल्म ने भी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। ये तो एक नामुकम्मिल अफसाना है। एक तरह से पूछा जाए तो ये एक नामुकम्मिल अफसाना है। क्या इसका एंड भी उसी से जुड़ा हुआ है? फिल्म था इतना बड़ा महंगा, इस कदर ग्रां डील और इतना टॉक्ड अबाउट, ये एक महज अफसाना था, एक मनगढ़ंत अफसाने का ताना बाना था। ये सारे किरदार जो हैं वो बिखर गए हैं और ये मैं जिसको आप कह रहे हैं कि आप एक वो रह गए हैं, तो मैं एक उसका गवाह हूँ कि हाँ साहब ये वाकई एक अफसाना था। ये हुआ, मुश्किलें आई, नामुकम्मिल रहेगा, फिर कोशिश की, फिर किया, पूरा हुआ, फिर दोबारा कोशिश की और फिर बनाया गया। यानी सेबारा हुआ ना, तो जहाँ पे भी वो है शायद उस मकाम पर आसिफ अब भी इसी तलाश में होगा कि किसी तरह से फिर से वो अनासिर समेटे और इसको एक दफ़ा और बना दे। क्यों इस किस्म का जो इस जुनून का ख्वाब जो है वही शख्स देख सकता है। फिल्म मुगले आजम की रिलीज के 55 साल बाद भारतीय सिनेमा के इतिहास में बाहुबली को दूसरी ऐसी फिल्म माना जा रहा है जो देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के दर्शकों को भी आकर्षित करने में कामयाब रही है। लेकिन साथ ही ऐसा भी कहा जा रहा है कि बाहुबली हॉलीवुड की वॉर फिल्म 300 से प्रेरित होकर बनाई गई है।
साल 2007 में हॉलीवुड में एक कॉमिक सीरीज से प्रेरित होकर फिल्म 300 को पर्दे पर उतारा गया था। इस फिल्म में एक युद्ध गाथा को जीवंत करने के लिए आधुनिक स्पेशल इफेक्ट्स का खूब इस्तेमाल भी किया गया था। इस फिल्म के प्रभाव और इसकी भव्यता को देखते हुए ही भरोसेमंद मानी जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म रेटिंग एजेंसी IMDb ने इस फिल्म को 7.8 की रेटिंग दी थी। इससे पहले IMDb ने सबसे ज्यादा 9.3 रेटिंग साल 1994 में आई हॉलीवुड की फिल्म द शॉशैंक रिडेम्पशन को दी थी। लेकिन अब भारतीय फिल्म बाहुबली को इसी एजेंसी ने 9.5 की रेटिंग दी है, जो एक रिकॉर्ड है। इसमें बड़ा सेट्स है, 5 acres 6 acres में we put lot of sets, so there is lot of blue mat also, but we can't compare this with any film, because when Rajamouli sir told us this war design, we watched all the Hollywood films, but we never felt it's copied or taken anything from any shot. There's not even one shot we can see from any Hollywood film. This is designed by Rajamouli sir, like, so that no one should compare with any other film. But I'm not saying 300 is nothing like that. 300 is a very great film, but this, the directors and the technicians has created everything new. They shouldn't. That is their own idea. It's their own creativity. नहीं, पहली बात कि जब हम भारतीय सिनेमा में हम देखते हैं बिग बजट की फिल्म, तो उसमें आधी जो बजट होती है वो एक्टर्स पे खर्च हो जाती है। तो ये जो है 250 करोड़ की फिल्म है, बट 250 करोड़ की नहीं, 250 करोड़ इंटू 10 इन टर्म्स ऑफ बजट लगती है। वर्ल्ड क्लास फिल्म लगती है। इसकी जो कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस हैं या जो एनिमेशन जो यूज किया गया है, CGI जिसे कहते हैं, या उसमें जो एक्शन या स्टंट सीक्वेंसेस हैं, ये किसी भी हॉलीवुड फिल्म के टक्कर की लगती है। यूजुअली जो हॉलीवुड से जो फिल्में आती हैं वो ग्लोबल ऑडियंसेस के लिए बनती हैं और इंडिया में बहुत अच्छा बिजनेस करती हैं। आई थिंक एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि हम इस तरह की फिल्में बनाएं कि हम सिर्फ हिंदुस्तान के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया भी देखे ऐसी फिल्म को। भारतीय सिनेमा के इतिहास में बाहुबली ने अब तक कमाई के मामले में सारी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। रिलीज होने के पहले ही हफ्ते में बाहुबली ने 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर एक नया रिकॉर्ड भी बनाया है। और अब इसकी सीधी टक्कर बॉलीवुड के सुल्तान बजरंगी भाईजान के साथ हो रही है। हम हैं पवन कुमार चतुर्वेदी, पर प्रेम से सब बजरंगी बुलाते हैं। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म बाहुबली और बजरंगी भाईजान की स्टोरी एक ही शख्स विजेंद्र प्रसाद ने लिखी है। तेलुगु फिल्मों के मशहूर स्क्रिप्ट राइटर और निर्देशक विजेंद्र प्रसाद राजामौली के पिता हैं और उन्होंने बजरंगी भाईजान की स्क्रिप्ट भी लिखी है। और इसीलिए बॉक्स ऑफिस पर यह मुकाबला अब और भी ज्यादा दिलचस्प हो चुका है। देखना यह है कि कमाई की रेस में बजरंगी भाईजान को पीछे छोड़ेगी बाहुबली, या फिर बाहुबली पर भारी पड़ेंगे बजरंगी भाईजान। Talking about the box office collection, the recent release Bahubali made 100 crores within a span of 2 days. We don't think we can make that right now till we are proved wrong. If we are proved wrong, do these numbers scare you? Of course they scare you. Yeah?